मेरा बेटा पर्सनली ये मानना होता है कि अगर बाई चांस मैं आपको कोई टॉपिक सिखाता हूँ, मान लीजिए मैंने आपको एक चीज सिखाई, अकाउंट क्या होता, मान लीजिए यही चीज सिखा दी। क्या सिखाई? अकाउंट क्या होता है, ये मैंने आपको सिखाया। अब पूरी क्लास यहाँ पर क्लास ले रही थी, सभी बच्चों ने सीखा कि अकाउंट क्या होता है, लेकिन मान लीजिए दिया को समझ में नहीं आया और समझाया तब भी समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं समझा तो बात अलग है, लेकिन इनको समझाया फिर भी समझ में। अब ये सोचती है मैं रिवीजन कराऊंगी तो कर लूंगी, लेकिन क्या होता है बेटा, यही चीज का जब रिवीजन होगा ना, अकाउंट जब आएगा ना, तो दिया बोलेगी कि नहीं इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, अपन को पहले ही समझ में नहीं आया था। तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करती है, मतलब वो ज्यादा फोकस नहीं करती है। वो क्या करती है कि बस पहले भी नहीं आया तो अभी कैसे आएगा। थ्योरी की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी तो फिर भी समझ में आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। थ्योरी सब्जेक्ट कैसे होता है, ज्यादा तो यही होता है एग्जाम टाइम में लोग पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कैसा रहता है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का हमेशा ये रहता है बेटा कि अगर आपने शुरुआत में सीख लिया तो लास्ट में रिवीजन करो या ना करो, वो तो जिंदगी भर सीख लिया है। अब मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूं, तो क्या वो ऐसे पूरी जीवन सीखते रहोगे क्या? एक ही बार सीखना है बेटा, केवल और केवल वन टाइम। एक बार आपने सीख लिया, उसके बाद में आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब करते हैं बेटा अपने टॉपिक की शुरुआत। क्या है सर हमारा टॉपिक? देखिए हम कहां तक पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां आए थे बेटा, कुछ याद है क्या? रियल अकाउंट में आए थे बेटा। यस सर। और रियल अकाउंट में मैंने बताया था बेटा कि सर रियल अकाउंट किसके रिलेटेड होता है बेटा। तो आपको मैंने उम्मीद की होगी, बताया होगा कि आपको रियल अकाउंट, टेंजिबल। वेरी गुड बेटा, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट से रिलेटेड होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है, तो रियल अकाउंट जो होता है वो असेट से रिलेटेड करता है। और असेट्स में कितनी टाइप की असेट्स हो सकती है? तो एक तो टेंजिबल असेट्स हो सकती है और एक इनटेंजिबल असेट्स हो सकती है। टेंजिबल असेट्स कौन सी होती है और इनटेंजिबल असेट्स कौन सी होती है, कोई बता सकता है क्या? टेंजिबल एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल जो नॉन टचेबल होते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? बहुत अच्छा। टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच कैन वी कैन टच एंड सीन। और इनटेंजिबल असेट्स में ऐसा नहीं होता बेटा, ओनली वी कैन फील, नॉट टच एंड सीन। और असेट्स क्या होता है? चलो ये तो टेंजिबल का मीनिंग बताया शायद आपने, इनटेंजिबल का ही बता दिया आप लोगों ने, लेकिन केवल असेट्स का मीनिंग कोई बता सकता है कि क्या होती है असेट्स? सर एप्लीकेशन ऑफ फंड। नहीं नहीं, एप्लीकेशन ऑफ फंड बिल्कुल आपने बोला वो ठीक है, लेकिन असेट्स का अगर डेफिनेशन पूछे क्या काम करती है असेट्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड बिल्कुल है, क्योंकि जहां से हम फंड को क्या करते हैं, रेज करते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड में से जो अपन खर्च करते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है, बिल्कुल है। लेकिन मेरे ये कहने का मतलब है कि असेट्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या देंगे आप? मैंने आपको बताया था बेटा, असेट्स जो बिजनेस में इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, ऐसा कुछ बताया था बेटा आपको? यस सर। आप देखिए कि मैं आपको बताता हूँ बेटा, अगर आपने लिखा होगा तो भी देखा होगा, अदरवाइज मैं आपको पढ़ के बता दूं। देखो ये था रियल अकाउंट, ऊपर ये रहा देखो क्या लिखा हुआ है, रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट टू द टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स ऑफ द फर्म। ये तो आपको समझ में आ गया। पर हाँ सर, अब यहाँ असेट्स है तो ये असेट्स का मीनिंग भी तो मेरे को समझाना पड़ेगा। मैं आपको ये क्यों भेजता हूँ पूरा, ताकि एक एक चीज आप बिल्कुल डिटेल से लिखे, अदरवाइज तो क्लास में ही लिखना चाहिए हमेशा। मैं तो जो मेरे बच्चों को पढ़ाता था, मैं इनको ये बोलता था कि आप कॉपी और पेन हमेशा पास में रखना। बुक होगी तो चलेगा, नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन कॉपी और पेन हमेशा क्या होनी चाहिए, पास में होनी चाहिए। उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा कि आपको ऐसे कोई वर्ड जो क्लास में बोले जाते हैं कम से कम वो लिख तो सके। बोले हाँ सर। अभी देखिए, तो हमने बताया बेटा आपको कि भी असेट्स क्या होती है। तो देखिए असेट्स क्या होती है, एनीथिंग विच विल enable the firm to get economic benefit in future। ऐसी कोई भी थिंग जिससे फर्म क्या करती है,
इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त करती है, और वो कब करती है? तो फ्यूचर में। अरे ऐसी कोई भी चीज जिससे फर्म को इकोनॉमिक बेनिफिट होता है इन फ्यूचर, दैट इज द असेट्स। अरे आया क्या समझ में यार? असेट्स की डेफिनेशन तो असेट्स के बाद में टेंजिबल है और इनटेंजिबल है, पहले तो असेट्स तो पता होना चाहिए। यस सर। फिर सबसे पहले अपन ने रियल अकाउंट शुरू किया। रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू द असेट्स, इन फिक्स असेट्स या टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स। तो सबसे पहले उसमें रियल अकाउंट को समझाया अपन ने, फिर असेट्स समझाएंगे, फिर असेट्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स। बोले हाँ सर। चलिए, तो ये उसमें मैंने बताया था बेटा, और फिर मैं आपको कुछ असेट्स के एग्जांपल बता देता हूँ। असेट्स के एग्जांपल में मैंने बताया था टेंजिबल तो जो हमें दिखाई देती है, और मैंने एक खास करके चीज बताई थी कि असेट्स और गुड्स में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए बेटा। ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने बताया था, देखिए आप ये वाला। गुड्स जो रीसेलेबल होती है, और एसेट्स जिसको हम परचेज करते हैं और फिर यूज करते हैं। बिल्कुल, ये लिखा हुआ है सर। गुड्स ऐसे आइटम जिन्हें हम परचेज करते हैं रीसेल करने के पर्पज से, दैट इज द गुड्स। और ऐसे आइटम जिसको हम परचेज करते हैं लेकिन उसे क्या करते हैं? यूज करने के पर्पज से, दैट इज द असेट्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या बेटा? यस सर। यस सर। सर चलिए, वेरी गुड। यहां तक हमें समझ लिया था। अब इसका एक रूल्स लिखते हैं रियल अकाउंट का प्रिंसिपल। पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल किसको किसको याद है? Debit the receiver debit and the receiver, credit the giver. credit the giver. वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट एंड देने वाले को क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर नहीं याद है तो मेरे को बोलिएगा। चलिए, अभी हम इसका रियल अकाउंट का एक प्रिंसिपल लिखते हैं। अभी बेटा हमें एमसीक्यू क्वेश्चन पे भी फोकस करना ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि 12th बोर्ड में तो ये कर दिया है कि एक पेपर एमसीक्यू का होगा और दूसरा पेपर जो बोर्ड का होगा वो ही रिटर्न में होगा। ऐसा 2 टर्म में बोर्ड होगी इस बार। पूरा सिलेबस चेंज कर रहे हैं, सिलेबस इन द सेंस, सॉरी, एग्जाम का पैटर्न चेंज कर रहे हैं बेटा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस एज इट इज है, केवल एग्जाम के पेपर पैटर्न में चेंज कर रहे हैं। टर्म 1 में एग्जाम होगा बोर्ड का और टर्म 2 में एग्जाम होगा। टर्म 1 पूरा भी एमसीक्यू बेस होगा। तो आपको भी बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन कहां से बनते हैं वो सारी चीजें याद रखनी है। अब केवल बड़े क्वेश्चन से ही मतलब नहीं है, अब कॉन्सेप्ट से ज्यादा मतलब है, और कॉन्सेप्ट में से ही क्वेश्चन बनेगा, ये आप मान के चलिए। बोले ठीक है सर, करवाएगा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, बिल्कुल चिंता ना करें। अब हम आपका जब यूटी वगैरह भी लेंगे तो ज्यादा एमसीक्यू पे फोकस करेंगे, है ना। और आप कोशिश करें कि एमसीक्यू को केवल तुक्के ना मारें, पूरे समझ के फिर करें। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यूपीएससी आरपीएससी जो फ्यूचर में भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, कभी न कभी कोई एग्जाम देते ही देते हैं अपन। किसी को एलएलबी करनी है वो क्लैट का एग्जाम देगा, कोई एंट्रेंस टेस्ट देगा, किसी को सीए करना है वो सीपीटी का एग्जाम देगा। 99% केसेस में बेटा सारे के सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो सब एमसीक्यू बेस पे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पे होता है। तो उसके लिए वास्तव में उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है, लेकिन अपन से ही शुरू किया, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम तो यहाँ से, पहले क्या होता था, लोग यहाँ से सीख के तो जाते थे, बहुत अच्छा सीख के जाते हैं, 98% भी लेके आते थे, 99 नंबर भी लेके आते थे, 94 भी लेके आते थे। लेकिन समस्या ये आती थी कि अब 98 और 94 कहीं काम नहीं आ रहे हैं। अगर उनको एमसीक्यू क्वेश्चन करने नहीं आते बेटा, तो आगे तो कॉम्पिटिशन में तो क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसलिए आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि अब शुरू किया सीबीएसई ने, बहुत सोच समझ के किया है, तो आपको उसका बेनिफिट लेना है। चलिए बात करते हैं बेटा रियल अकाउंट के प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल बोल दो, रूल्स बोल दो, कुछ भी बोल दो ना। इसका प्रिंसिपल है बेटा डेबिट what comes into the business, debit what comes into the business and
credit what goes out from the business. बोलिए, बोले क्या लिखा सर, कोई पता ही नहीं चल रहा है, कुछ समझाएगी भी सही, खाली लिखते ही जाएगी, हो गया रूल्स खत्म, इतना ही रूल्स है बेटा। किसको तो करना है डेबिट और किसको करना है क्रेडिट, वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिख लिया है। देखिए डेबिट किसको करना है वो देखिए आप, इसको एक तो हाईलाइट कर रहा हूं और एक इसको, बस इसको हाईलाइट कर रहा हूं क्रेडिट को और इसको हाईलाइट करो, बस बस ये याद रखनी है। डेबिट किसको करना है बेटा, अगर आपसे पूछे डेबिट किसको करना है तो आपको ये याद रखना है बेटा कि जो हमारे बिजनेस में आता है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। ऐसी चीजें जो हमारे बिजनेस में आती है उसको तो आप डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि जो हमारे बिजनेस में आता है उसे आप डेबिट करेंगे और जो हमारे बिजनेस से जाता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसमें आपको कोई डाउट हो तो बताइए, समझाने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। सर नहीं आया समझ। नहीं आया क्या, चलिए कोई बात नहीं, अभी आएगा। देखिए आप नहीं आया बोले कि मेरे को बहुत खुशी होती है कि भाई चलो कोई बात नहीं, नहीं आया, एक जन ने तो बोला, लेकिन आधे तो लोग क्या होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सर ने बोल दिया तो आई गए। नहीं नहीं, ऐसा मत करना है, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा आपके साथ और हमारे साथ। देखिए मैंने बोला है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, मतलब हमें उसको डेबिट करना है जो हमारे बिजनेस में आता है और क्रेडिट उसको करना है जो हमारे बिजनेस से जाता है। बिल्कुल, गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, जो जाता है उसको क्रेडिट करना है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत सिंपल है, अभी समझाते हैं आपको। अब बिजनेस को एक बार रखते हैं साइड में, बिजनेस को रखते हैं एक बार साइड में, निजी जिंदगी पे आते हैं। शुरुआत में आप लोगों से करता हूं, आपकी निजी जिंदगी से, बाद में हमारी जिंदगी पे भी आएंगे। मान लीजिए ये आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए ऐसा। अब देखिए क्या हुआ कि अचानक से एक घटना हुई, एक ऐसा दिन आया कि इनकी जिंदगी में एक लड़की आई जिसको इन्होंने गर्लफ्रेंड नाम दिया। क्या नाम दिया इन्होंने? अब वो कौन है मेरे को नहीं पता, मैं तो ऐसे बता रहा हूं आपको कि भाई जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ, ये लड़का है और इनके जीवन में एक गर्लफ्रेंड आई। बताइए, अब ये गर्लफ्रेंड जब आई तो इनके यहां पर एक बुक्स रखते हैं इतनी बड़ी हिसाब किताब की। बोले क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल बुक्स रखते हैं। तो ये जो बुक्स रखते हैं बेटा, इसमें इस गर्लफ्रेंड को करेगी डेबिट। क्या करेंगे बेटा? बोले क्यों सर? अरे इनकी जिंदगी में गर्लफ्रेंड आई कि नहीं आई? अरे बोलिए, शर्मा रहे क्या आप लोग यार? आई सर। शर्माते तो नहीं है क्या यार? देखिए हमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आपको इस चीज से समझ में आ जाएगा, और जीवन में सबको पता है यार, ये सब कहने लेने की बातें हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि अगर इस लड़के के जीवन में अगर गर्लफ्रेंड आई है तो ये गर्लफ्रेंड को डेबिट कर रहा है। इसका रीजन ये है रियल अकाउंट का। तो सर गर्लफ्रेंड के असेट्स है क्या? अरे हाँ, ये भी असेट्स है टैक्स से। अब इसका इकोनॉमिक बेनिफिट तो क्या पता होता है कि नहीं होता, लेकिन ऐसे तो बेनिफिट ये घूमने जाने के लिए वगैरह। इकोनॉमिक बेनिफिट तो कब होगा? जब इसके गर्लफ्रेंड इसका रिचार्ज भी कराएगी, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। अब देखिए
ये इसकी असेट्स भी हैं। बोले अच्छा, तो ये असेट्स हैं, ये इनके जीवन में आ रही हैं, और जब आ रही है तो हमने इसको क्या किया है, इस बंदे ने इसको क्या किया है, इस बंदे ने इसको डेबिट किया है। बोले अच्छा, हाँ बिल्कुल, यही रियल अकाउंट का रूल्स है। आता है उसको क्या करो, डेबिट करो। अब जाएगा क्या सर? अब देखिए, गर्लफ्रेंड जब जिंदगी में आती है तो सबसे पहले पेट्रोल भराना पड़ेगा, मोबाइल में रिचार्ज, उसके बाद में होटल्स में जाना पड़ेगा, खर्चे करने पड़ेंगे। अरे खर्चे करने पड़ेगा कि नहीं करने पड़ेगा, आप बताइए तो सही है। Yes, Yes, sir. sir. और बिना Yes, खर्चे sir. कोई एक दिन भी नहीं रहेगी। अब बताइए, ये समस्या जोरदार है यार। अब इनके पास से क्या जाएगा बेटा? कैश जाएगा। क्या जाएगा बेटा? कैश जाएगा। Yes. तो ये बेटा अपने जीवन में यहाँ पर क्या करेगी, इन बुक्स में आके कैश को करेगी क्रेडिट। ये इनका रूल्स है हमारे कॉमर्स का, कि जो जीवन में आता है उसको तो करो डेबिट, और जो जाता है उसको करो क्रेडिट। कोई दिक्कत हो तो बताइए, बोलिए बेटा। Sir. अब आपको समझ में आया क्या? क्या नाम है यार, क्या नाम? कुणाल। सर एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल देते हैं बेटा, चलिए। इनको मजा आ गया, बोले ऐसा एग्जांपल दो, तो बोले आप देते ही रहो। देखिए एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जाम्पल फुल भर के लो आप, बोले कितने चाहिए उतने, आप तो खाली होलसेल में बोलो, बोरिया भरी हुई है। देखिए, ये है हमारी क्लास का कोई लड़का, अब ये क्या लड़का है, बहुत शौकीन लड़का है, जिसने गर्लफ्रेंड भी बना दी और सब बना दी। अब इसकी मम्मी को पता चल गया, ये इसकी गर्लफ्रेंड थी, ये तो वो लड़का है, और ये उसकी गर्लफ्रेंड है। बोले अच्छा सर। और ये है हमारे इस भाई साहब की मम्मी, देखना इधर, बहुत खतरनाक स्टोरी है। ये इनकी है मम्मी। अब इनकी मम्मी जो है, इनको ये सब खबरें पता चली कि रोज खर्चे कर रहा है, पैसे उड़ा रहा है। तो बताइए मम्मी को मजा आएगा कि गुस्सा आएगा? आप बताइए, सोचिए आप। गुस्सा आएगा सर। अरे मम्मी को बहुत भयंकर गुस्सा आया, और जब मम्मी को गुस्सा आया तो मम्मी ने क्या की, चप्पल उतारी। क्या उतारी? अरे देखिए तो सही, क्या उतारी? चप्पल। चप्पल। और चप्पल उतार के सीधी इसके मुंह पे मारी। बोलो, तो चप्पल कैसे मारी? फेंकी ऐसे, और चप्पल फेंक के किसको मारी सीधी? ये अपने भाई साहब को। अब बताइए भाई साहब के पास क्या आया? चप्पल. तो बताइए चप्पल को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? तो डेबिट। क्यों करेंगे कुणाल, क्यों करेंगे? चप्पल डेबिट होगी, पता चल रहा है आपको? अरे कुणाल, आप यहाँ क्लास में तो है क्या यार? चलिए कोई बात नहीं, उनको आवाज नहीं आ रही है, या पता नहीं वो क्लास में ही नहीं है। तो बताइए, मम्मी ने जब चप्पल उतार के मारी तो इनके पास क्या आई बेटा? तो चप्पल आई। तो चप्पल जब आई तो इन्होंने किसको डेबिट किया होगा? इन्होंने चप्पल को डेबिट किया होगा। अरे किया होगा कि नहीं किया होगा? बोलिए नहीं यार। हाँ Yes, सर, sir. किया होगा सर। तो चप्पल को डेबिट किया होगा। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं बेटा, कि मम्मी को गुस्सा आया, मम्मी ने मारी चप्पल, चप्पल जैसे ही मारी तो उसके पास चप्पल आई, तो चप्पल को डेबिट कर दी। तो इसके पीछे कोई लॉजिक थोड़ी है, चप्पल को डेबिट क्यों किया? अरे रूल्स है, क्योंकि जो मेरे पास आएगा मैं उसको डेबिट करूंगा। तो मैंने गलत किया क्या, या मैंने कोई नया किया क्या? अरे इसीलिए मैंने पहले रूल्स लिखवाया। पहले अगर रूल्स देखिए, ये रूल्स है हमारा यहाँ पर। रूल्स ये है कि जो हमारे बिजनेस में आता है उसको तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो मैं आपसे खाली इतना पूछ रहा हूं कि जब मम्मी ने चप्पल मारी तो मेरे पास चप्पल आई कि नहीं आई? बोले चप्पल आई, तो मैंने चप्पल को क्या किया है? डेबिट किया है।
अब ये चप्पल को डेबिट क्यों किया, ये अगर पता नहीं चला है बेटा तो रूल समझ में नहीं आएगा। चप्पल को हमने इसलिए डेबिट किया है क्योंकि चप्पल इसके पास आ रही है, मैं इसकी बुक्स में एंट्री कर रहा हूँ बेटा, मम्मी की बुक्स में नहीं कर रहा हूँ। मम्मी के पास से तो चप्पल जा रही है, मम्मी तो चप्पल को क्रेडिट करेगी, ये तो सुन लेना आप। मैं किसकी बुक में एंट्री कर रहा हूँ, ये भाई साहब है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, कुछ भी हो सकता है, तो ये इसकी जीवन की एंट्री है बेटा, तो इसने चप्पल को डेबिट किया। कोई बता सकता है क्या गया होगा उसके पास से? गर्लफ्रेंड। यस सर। गर्लफ्रेंड और कोई? पैसा। पैसा कहां से गया? चप्पल मारने पे कोई पैसा जाता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मम्मी खर्चा है। ज्ञान सर। है? इज्जत सर। बहुत अच्छा। क्या गई? Good. तो इज्जत गई, इज्जत को इसने किया होगा कहीं। अरे गर्लफ्रेंड यहाँ खड़ी खड़ी देख रही है, मजे ले रही है यहाँ पर, बोलो आप, और गर्लफ्रेंड के सामने चप्पल मारी है तो क्या गई होगी हमारे पास से? तो इज्जत गई होगी। अरे कुछ भी जाए आप दिल में मत लीजिए, जाए भले कुछ भी, लेकिन आप एक बात बताइए कि जाने वाले को क्रेडिट करना है और आने वाले को डेबिट करना है। ये दो एग्जांपल से भी समझ में नहीं आया कि आपको? यार क्या बोलूं? आ गया सर। सर आ गया सर। हाँ, फिर इसको ज्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं, दूसरे भी एग्जाम्पल देने, खाली इसी पे चर्चा करेंगे तो ज्यादा मजा नहीं आएगा बेटा, फिर तो बोरिंग लगेगा। हमेशा एग्जाम्पल अच्छे देने चाहिए। और मैं तो आपकी पहली क्लास लूंगा, और पहली क्लास वगैरह आपको बोरिंग लग जाएगी या पहली क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा, तो उम्मीद करते हैं कि फिर आपको लास्ट वाली क्लासों में क्या समझ में आता होगा? कुछ नहीं आता होगा, फिर तो नींद आने का समय हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि रियल अकाउंट आपको समझ में आया होगा। रियल अकाउंट किसके रिलेटेड है बेटा? असेट्स से रिलेटेड। असेट्स क्या होती है? जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होता है फर्म को इन फ्यूचर। सर बराबर है। असेट्स कितने टाइप की होती है सर? अभी आपने बताया था, एक टेंजिबल है और एक इनटेंजिबल असेट्स है। टेंजिबल असेट्स कौन सी असेट्स होती है? जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इनटेंजिबल असेट्स को ऐसा नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। टेंजिबल असेट्स के सर आपने एग्जांपल बताए थे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी, टीवी, जो भी आपके कंप्यूटर में यूज करने के पर्पज से पड़ी, दैट इज असेट्स, दैट इज टेंजिबल असेट्स। और गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है सर? ये सारी हमारी इनटेंजिबल असेट्स है जो दिखती नहीं है। फॉर एग्जांपल मेडिकल का लाइसेंस है बेटा, एक मिनट आप अक्षर, तो जो मेडिकल का जो लाइसेंस होता है, जैसे मान लीजिए, अब उसके लिए भी उसने पैसे तो दिए ही हैं, अब वो मेडिकल चला पा रहा है, लेकिन अब मेडिकल का जो लाइसेंस होता है वो जनरली टीवी, फ्रिज, एसी की तरह दिखता नहीं है, एक कागज होता है केवल सर्टिफिकेट का। तो वो भी हमारी असेट्स है, क्योंकि उसके लिए भी तो हमने बेनिफिट तो देती है वो हमारे को, फ्यूचर में भी देगी। लेकिन वो कौन सी असेट्स है आपसे अगर पूछा जाए तो दैट इज इनटेंजिबल असेट्स। हाँ, अब बोलिए अक्षर, कुछ पूछना चाहता है बेटा? नो सर। नहीं, आपने वो क्या है कि हैंड रेज किया, मैंने बोला क्या बताया? सर मिस्टेक से हो गया। कोई बात नहीं। तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि मैंने ये पहले तो मैंने रियल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, असेट्स को बता दिया, और असेट्स को मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, टेंजिबल को भी कर दिया, इनटेंजिबल को भी कर दिया। ये सब चीजें बताने के बाद में उसका रूल्स बताया। अरे रूल्स क्या है बेटा? बोलेगे मेरे साथ साथ? देखिए, एक बार मैं बोलता हूं, उसके बाद में आपको रिपीट करना है। आई बात समझ में क्या? यस सर। Yes, sir. एक बार मैं बोलूंगा, फिर मैं सभी बच्चों से पूछूंगा, एक एक बार सब जने बोलेंगे, और पूरी क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा, ये श्योर है। रूल्स तो लर्न करना है, ऐसे तो अपन को कोई ज्यादा लर्न नहीं करना। जो जीवन में आता है उसको डेबिट, और जो जीवन में जाता है उसको क्रेडिट। जब मेरी बीवी मेरे जीवन में आई, मैंने उसको डेबिट कर दिया है, तो बोले क्रेडिट किसको किया सर? अब क्रेडिट किसको किया वो तो हमें पता है किसको किया है। पूरे जीवन भर मेरे को उसको खुश रखना है, उसकी जिम्मेदारी है, तो ये तो मेरी लायबिलिटीज है बेटा। देखिए, अब यहां पर जो बात हो रही है बेटा वो ये हो रही है कि सर जो जीवन में आता है वो डेबिट होता है, और जो जीवन से जाता है वो क्रेडिट होता है। बिल्कुल सही है। अब देखिए, तो जो बिजनेस में आता है उसको डेबिट करना है, जो बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट करना है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में। तो आप अगर रियल अकाउंट का आपसे कभी प्रिंसिपल पूछें तो देखिए, ऐसे तो पूरी प्रिंसिपल तो ऐसे हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, केवल इतनी सी लाइन है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। ये इसका प्रिंसिपल है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस।
ये तो है इसका रूल्स बोलिए, प्रिंसिपल बोलिए, शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अरे याद हो गया क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड comes in, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो goes आप out. बोल पाएंगे क्या? एक एक Yes, से sir. मैं बोलूं, चलिए कौन शुरू करेगा? कृतेश यस सर। बोल सकते हैं रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है? अरे बोलिए बेटा, अभी तो मैंने बोला यार। अक्षर सर डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। आप ऐसे बोलिए बेटा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसा बोलिएगा बेटा। चलिए अक्षर शुरू करिए आप। Sir, debit what come into the business, credit what goes out from the business. वेरी गुड अक्षर, बहुत अच्छा। राजल Debit what comes in the business and credit what goes out from the business. बहुत अच्छा। प्रांचल Debit what comes into the business and credit what goes out from the business. बहुत अच्छा है प्रांचल, बहुत अच्छा। लक्षिका Debit what comes into the business and credit what goes out from the business. कुणाल Debit what comes in and credit what goes out. वेरी गुड बेटा। दिया दिया बोलिए बेटा। चलिए दिया नहीं है शायद क्लास में। भूमि Debit what comes in and credit that goes out. बहुत अच्छा। भूमि, भूमिका लास्ट। Debit what comes in and credit what goes out. बस बहुत सिंपल है बेटा कि जो अपने जीवन में आता है उसको डेबिट करना है और जो आपके जीवन से जाता है उसको क्रेडिट करना है। ये आप याद रखिएगा बेटा। जो हमारे बिजनेस में आएगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो हमारे बिजनेस से जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। कोई बिल्कुल ऐसा कोई समस्या वाला काम नहीं है। पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल तो याद है बेटा। दो प्रिंसिपल मैंने लर्न करवाने की कोशिश की है। पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पाने वाला होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो देने वाला होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। बोले बिल्कुल सर, यहां तक हमें पूरा समझ में आ गया। सर आपने 3 अकाउंट लिखाए थे। हाँ बेटा, फर्स्ट पढ़ा दिया था मैंने, सेकंड भी पढ़ा दिया था और पढ़ा दिया है सॉरी, और अब हम पढ़ेंगे थर्ड अकाउंट। सर थर्ड अकाउंट में क्या है देखिए आप। थर्ड अकाउंट में बेटा है, क्या हो गया? थर्ड अकाउंट है बेटा नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड अकाउंट इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। बोले अच्छा, यहां का आप पहले प्रिंसिपल पढ़ लीजिए बेटा, या बाद में आइटम पढ़ेंगे। सब में मैंने क्या पढ़ा है? पहले आइटम पढ़ा है, उसके बाद में उसका प्रिंसिपल पढ़ा है। इसमें थोड़ा उल्टा पढ़ा रहा हूं, पहले तो पढ़ा रहा हूं प्रिंसिपल, उसके बाद में उसके अंदर जो आइटम आएंगे वो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड, या एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं अपन।
सर माइक ऑफ है। तो बेटा मैंने जो बोर्ड पे सॉरी स्क्रीन पे लिखा है वो लिखा है बेटा डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। बोला हाँ सर लिखा तो है। बस मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ बेटा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। मैं केवल ये समझाना चाहता हूं बेटा कि जितने भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या होते हैं एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको तो आप कर लीजिए डेबिट, और लॉसेस भी होते हैं उनको कर लीजिए डेबिट, और जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं उनको कर दीजिए क्रेडिट। मैंने इनके एग्जांपल पहले क्यों नहीं लिखे पता है क्या? अब हर किसी के बिजनेस में अलग तरह का एक्सपेंडिचर होता है और हर एक बिजनेस में अलग तरह की इनकम होती है जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। अब एक्सपेंडिचर में मैं कितने एक्सपेंडिचर लिखाऊंगा आपको, मैं अभी एग्जांपल देना शुरू करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, लेकिन कम से कम अपन को रूल्स तो पता चल गया बेटा। अरे तीनों रूल्स पता चले क्या? तीनों प्रिंसिपल देखिए, तीनों प्रिंसिपल ये हैं। एक बार मैं एक स्लाइड लेता हूं, यहाँ नीचे की तरफ आता हूं। देखो मैं हमेशा ऐसे छोटे छोटे, आपको भी अपनी कॉपी में ऐसा जब लर्न करते हैं बेटा, तो जैसे पर्सनल लिखा आपने, पर्सनल में क्या रूल्स हैं? जो डेबिट करता है वो तो होता है रिसीवर, ऐसे ही लिख लो, खाली पूरा मीनिंग मत लिखो। और क्रेडिट किसको करते हैं? गिवर को। ये लर्न करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे बार बार लिखा करो आप। इससे देखो कितना बेनिफिट होता है। मैं आपको पहले आपको श्योरिटी के साथ बताऊंगा, जब आप कल की क्लास लेंगे तो मैंने तीनों अकाउंट खत्म कर दिए। कल मैं आपको जर्नल एंट्री लिखाऊंगा, तो जर्नल एंट्री में कैसे होता है वो देख लीजिएगा आप, तीनों यूज हो गए। अब जैसे रियल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है बेटा? पर्सन से रिलेटेड है। पर्सन में कितने तरह के पर्सन होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव टाइप के पर्सन। बिल्कुल बेटा। उसके बाद में रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? ये असेट से रिलेटेड होता है। बिल्कुल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि डेबिट किसको करना होता है? जो हमारे जीवन में आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट किसको करना होता है? जो जाता है, गोज आउट। सर नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल अभी आप बताया, अभी आप बोल रहे कि याद होगी। अरे याद क्या नहीं होगा? डेबिट किसको करना है? एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, और क्रेडिट किसको करना है? इनकम को और गेन को। बस यही इतना सही है यार। देखिए तो सही आप, कितना इजी हो गया। इनकम और गेन को क्या करना है? क्रेडिट करना है। गेन का मतलब प्रॉफिट से बेटा ना, गेन का मीनिंग किससे है? प्रॉफिट से है। कोई चिंता नहीं करे, एक एक मीनिंग को आपको बताया जाएगा। तो सर आपने प्रिंसिपल लिख लिए हैं कि भाई ये तीनों के प्रिंसिपल हमने आपको समझा दिए हैं। अब आपको कल आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट है या रियल अकाउंट का पार्ट है या नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। एक्सपेंडिचर है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर है बेटा। एक्सपेंडिचर की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपने सैलरी पे किया, रेंट पे किया। सैलरी समझते हैं, रेंट समझते हैं मेरे हिसाब से आप। ये हमारा एक्सपेंडिचर लिख रहा हूं बेटा। सैलरी पे किया है, रेंट पे किया है, इसके अलावा आपने ऑफिस एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे वो पे किए, स्टेशनरी परचेज की, आपने पोस्टेज का पे किया, आपने रिफ्रेशमेंट का पे किया। अब मैं अब कैसे बोलूं आपको क्या है? टी एक्सपेंसेस पे किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, आपने टेलीफोन बिल पे किया, आपने इंटरनेट चार्जेस पे किए। अब आपको भी पता है बेटा कि अब सभी बिजनेस में अलग अलग तरह के एक्सपेंडिचर होते होंगे। कोई मैं एक्सपेंडिचर की लाइनें नहीं लगा सकता। कितने लाइनें लगाओगे बोलो ना? हर एक तरह के बिजनेस में अलग तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं कि नहीं होते बेटा? अब मान लीजिए मैंने लिखा ऑफ सैलरी। अब मान लो किसी दुकान के अंदर वो अकेला ही बंदा और वो किसी को सैलरी देते ही नहीं, तो उसके यहाँ पर सैलरी का एक्सपेंडिचर होगा क्या? सेकंड मैंने लिखा नहीं होगा बेटा। सेकंड मैंने लिखा रेंट। जैसे अब मान लीजिए मेरी जो शॉप है, मेरी तो घर की शॉप है, मतलब मेरी खुद की शॉप है, तो मैं किसी को रेंट पे करूंगा क्या? तो वो उसके लिए एक्सपेंडिचर नहीं होगा बेटा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अलग अलग टाइप के बिजनेस, अलग अलग तरह के एक्सपेंडिचर। बस रूल्स याद रखना कि जो एक्सपेंडिचर होते हैं और लॉसेज होते हैं उसको तो हमें डेबिट करना है बेटा, और जो इनकम और गेन्स होते हैं उसको आप क्रेडिट करना है। आपने अपनी गर्लफ्रेंड बनाई है, आपने पेट्रोल भरवाया, आपको देखना है कि पेट्रोल भरवाने से मेरा खर्चा हुआ है कि मेरी इनकम हुई। सर मेरा तो खर्चा हुआ है,
तो आप पेट्रोल एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे बेटा। बोले अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक एंट्री बताता हूँ खाली एक, फिर खत्म कर दो ताकि आपको कल थोड़ा मजा आएगा। कल सीधा यहीं पे आएगा। देखिए आप, एक जर्नल एंट्री है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना ना, कल इसका फॉर्मेट बताऊंगा। पहले तो मैं आपको आज फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट एक एंट्री बता रहा हूं। जैसे वही बाइक में पेट्रोल भरा है ना, बाइक में पेट्रोल भरा है 500 रुपए का। सर बिल्कुल सही है। अब इसकी एंट्री करनी है मेरे को। अब बेटा इसमें कितनी चीजें आती है वो देखिए। बाइक में पेट्रोल भरवाना खर्चा है कि नहीं, पहले तो एक बात बताइए। Yes, खर्चा है sir. सर। Yes, sir. तो मैं सबसे पहले यहाँ आता हूँ, इस एक्सपेंडिचर पे आता हूँ। किस पे आता हूँ बेटा? एक्सपेंडिचर कौन से अकाउंट का पार्ट है बेटा? नॉमिनल का पार्ट है। चलिए दूसरी चीज, अगर मैंने पेट्रोल भरवाया होगा तो पेट्रोल जब भरवाया होगा तो बेटा मेरे पास से कुछ गया होगा, पैसा गया होगा कि नहीं गया होगा? बोले गया होगा सर। गया। तो सर ये है कैश, ये तो पेट्रोल था, ये है कैश। कैश हमारी असेट्स है बेटा, पहली बात तो ध्यान रखना, कैश हमारी क्या है? असेट्स है। सर हाँ बिल्कुल सही है। अगर मेरी कैश अगर असेट्स है बेटा, तो आप सोचिए कि कैश मेरी असेट्स है तो रूल्स कौन सा लगेगा? तो सर रियल अकाउंट का लगेगा। आपने बताया ना असेट्स तो रियल अकाउंट का पार्ट है। हाँ बेटा, रियल अकाउंट क्या कहता है? अगर आए तो करो डेबिट, और जाए तो क्या करो? क्रेडिट। तो आप बताइए कि मेरे पास 500 रुपए आ रहे हैं, कैश आ रहा है कि जा रहा है बेटा? जा रहा है। जा रहा है इसकी सर। एंट्री मैं आपको कल बहुत व्यवस्थित तरीके से करा हुआ, इसकी मैं एंट्री ऐसे करूंगा, पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कल क्या आप चिंता नहीं करें। और 2 करूंगा कैश। क्या है सर ये 2 कैश वगैरह, ये सब अपन कल डिस्कस करेंगे। 2 का मतलब क्रेडिट से है। 2 का मतलब किससे है बेटा? क्रेडिट से है। तो मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की बेटा कि जर्नल एंट्री कैसे बनती है, जर्नल एंट्री कैसे लर्न होती है। नहीं, कोई एंट्री लर्न नहीं कर सकता। आई बात समझ गया? सारी ही चीजें। अब जैसे मान लीजिए मैंने बताया था बेटा कि मैंने मम्मी ने चप्पल मारी, तो हमने क्या एंट्री की थी? हमारे पास क्या आया था? तो चप्पल आया था। चप्पल को तो मैंने क्या किया? डेबिट किया। और क्या गई थी? तो 2 इज्जत, ऐसे। तो ये है डेबिट वाला पार्ट और ये है क्रेडिट वाला पार्ट। कल मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा बेटा, उसके बाद में हम एंट्री करेंगे। आप घर से तीनों अकाउंट पढ़ के आएंगे बेटा, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो रियल हो, फिर नॉमिनल हो। अदरवाइज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बेटा और वो आप बराबर आंसर नहीं दे पाएंगे। बराबर आंसर तभी दे पाएंगे जब आप प्रॉपरली उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तीनों को मैंने पढ़ा दिया क्लास में, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो मैंने नहीं समझाया है। लेकिन फिर भी वो जो लिखे हुए पीडीएफ मैंने आपको भेजे हैं उसको आप एक बार देख लेना। ऐसी कोई चीज हो जो मैंने नहीं पढ़ाई, कोई रह गई हो, तो आप मेरे को क्लास में बता सकते हैं। चलिए खत्म करें बेटा क्लास को।